आज अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये था मेरा बेड आज के लिए चिंग माई में मैपिंग हॉस्टल में। तो पहले तो मैं डॉर्म रूम में रुका था जो आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि वो भी थोड़ा सा कंजस्टेड ही था। फिर मैंने यहाँ पे दूसरा वाला रूम ले लिया, ये ओपन एरिया में मतलब अभी दिखाऊंगा आपको बाहर से। और ऐसे बेड लगे हुए हैं उस तरफ भी इस तरफ भी और बढ़िया मच्छरदानी लगी हुई है। यहाँ पे आज बढ़िया नींद हो गई एकदम। और लकीली मुझे डबल बेड मिल गया था, वरना ऐसा सिंगल बेड मिलता है आपको जनरली। तो इनके पास डबल बेड ही था, मैंने बोला कोई बात नहीं मैं पे कर दूंगा इसके लिए। वैसे 99 उसके लिए लग रहा था और 158 इसका लगा। अब एक और दिन में आज यहाँ पे रुकने वाला हूँ, लेकिन इनके पास आज ये वाला बेड भी नहीं है, तो आज शायद मेरे को टेंट में रहना है। तो एक ही हॉस्टल में 3 दिन रुक रहा हूँ, लेकिन 3 अलग अलग जगह पे रुक रहा हूँ मैं, 3 अलग अलग टाइप के बेड्स पे। चलो यार अभी तो मैं सो के ही उठाऊँ, सोचा आपको बेड दिखा देता हूँ। बढ़िया चीज़ थी यहाँ पे, सॉकेट है और डबल बेड था तो बढ़िया आराम से फैल के सोया मैं। पंखा भी था यहाँ पे, ये वाला पंखा था। लाइट है पर लाइट बिल्कुल रात को बंद हो जाती है तो एकदम अंधेरा हो जाता है। टॉर्च लेके अपना आराम से करना पड़ता है। एक बार पंखा चालू करो फिर बढ़िया नींद आ जाती है, क्योंकि ये ऊपर में है, वो अंदर वाले में तो हालत ख़राब हो गई थी कल। इसलिए मैंने बोला भाई अंदर तो वापस नहीं जाऊंगा मैं, भले आप टेंट का पूछ लेता हूँ या फिर कोई और बेड हो तो ज़्यादा पे करके वो मिलता हूँ तो उसमें चले जाऊँगा। लेकिन वो अंदर तो घुटन हो रही थी, मतलब पंखा था लेकिन फिर भी घुटन हो रही थी, क्योंकि ये छोटे छोटे ऐसे वॉल फैंस या फ्लोर फैंस हैं इनके पास, उसमें काम नहीं होता भाई। और एक चीज़ है, हाँ यहाँ पे यार चींटियाँ भी आने लगती है। अभी लाइट उधर से आ रही थी तो कैमरा घुमाया मैंने थोड़ा, और चींटियाँ भी आने लगती है। वो अच्छा लाल चींटी नहीं है, सब काली काली चींटी यहाँ पे ढेर सारी आने लगती है। इसलिए कभी भी कुछ खाने वाने का इधर रखना मत। इन्होंने वैसे तो लिख के भी रखा है, पर गलती से भी अगर अपने बैग में कुछ रखा तो बैग में फटाफट चींटियाँ लग जाएगी। पूरा पैक करके और अंदर ही रखना चाहिए। तो ये है भाई वो बेड जो मेरे को मिला है। अभी ये बेड भी खाली करना है तो मैंने सब ऐसा साइड में करके रख दिया है। और अपना मेन बैग भी निकाल लेते हैं। उसी के नीचे यहाँ पे लॉकर मिलता है आपको, अच्छा बड़ा सा लॉकर है। तो उस लॉकर में भी मेरा बड़ा वाला बैग रखा हुआ है। अब आज शायद से ये वाले टेंट में रहने का मौका मिलेगा, देखते हैं। बाकी फ़िलहाल वैसे तो मैं दिन भर इधर ही बैठता हूँ। यहाँ पे बढ़िया बैठने की जगह है, चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी है। लैपटॉप चालू करूँगा, अभी वीडियो एडिट करूँगा। यहाँ पे कोई पटाया वाला वीडियो एक हाथ बाकी है, वो डालूँगा यहाँ पे से, शायद आज ही डाल दूँगा। और उसके अलावा फिर दूसरे भी काम यहीं पे बैठ के करता हूँ मैं। मतलब उधर अंदर कंजस्टेड डॉम में तो बैठते नहीं हूँ, बाहर बैठने को मिलता है, इसलिए ये वाला हॉस्टल बुक किया था। और सब जगह यहाँ पे पावर सॉकेट से, वो सबसे बढ़िया बात है। अब देखो ये व्यू मिलता है हमको हॉस्टल के पीछे से, ये पूरा रिवर है। इधर भी आसपास में बैठने की जगह है, जैसे ये छोटे वाले पे बैठ सकते हैं, नीचे बैठना हो तो। इनके हॉस्टल में कुत्ता भी है, ये माइक के पीछे पड़ा रहता है यार हमेशा। और फिर ऐसी छोटी मोटी हट बना रखी है इन्होंने, यहाँ पे भी बैठ सकते हो। यहाँ पे भी बढ़िया बैठने की जगह है, पावर सॉकेट है, लाइट है। मच्छर काटते हैं, बाकी यहाँ पे भी फिर बैठ सकते हैं। फिर ये झूला है, ये तो इस बार टूट गया, पिछली बार मैं बहुत टाइम तक झूले पे बैठा था। अब देखो इधर और कोई भी बैठा हुआ है। एक ये टेंट है जहाँ पे कल वो सांप आ गया था, मैंने दिखाया था। होपफुली आज फिर से ना आ गया हो। तो एक ये टेंट है, उसके सामने एक ये खाली जगह है सबको हैंग आउट करने के लिए। फिर दूसरी ये एक और टेंट है, और बाकी फिर ये सारे ऐसे बेड लगे हुए हैं। तो इसलिए ये वाले हॉस्टल में मज़ा आता है भाई। ये मेरा सबसे बड़ा वाला डबल बेड मिल गया था लकीली। और फिर यहाँ पे अपने कपड़े आप वॉशिंग मशीन में धुलवा के यहाँ सुखाने भी डाल सकते हो। यहाँ टॉयलेट भी है, बाहर वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, वरना बिल्डिंग के अंदर भी है। ये पूरा इनका गार्डन एरिया है। इधर साइड में 2 शावर है। पहले ये वाले डॉर्म रूम में रुका था मैं, बहुत छोटा सा है।
बाकी ये वाला एरिया के बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं मेरे पास। मॉर्निंग। ये वाले एरिया के बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। पिछली बार भी मैं आया था जब, यहाँ पे बढ़िया था यार। वो मेरे पे अभी भी फेसबुक पे कवर है वो। अभी तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया। ये पूरा ऐसा कवर्ड था यहाँ से, तो वो सब कुछ चेंज करके पूरा सेटअप अलग हो गया है। और ये है फिर हॉस्टल से बाहर जाने का रास्ता। तो यहाँ पर भी आप साइकिल रेंट कर सकते हो या स्कूटी रेंट कर सकते हो। मैं तो अभी फ़िलहाल कुछ रेंट नहीं कर रहा। और यहाँ पे वही आपको चाबी देते हैं, तो टैप करके और फिर जाना रहता है। तो अब अपन अंदर बैठेंगे, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, बाहर जाके अपना कंप्यूटर चलाएंगे वहाँ पर। और ये है भाई हॉस्टल के अंदर की जगह। इस साइड में है रिसेप्शन, बड़ा सा टीवी लगा हुआ है। और यहाँ पर है वर्ल्ड का मैप, चौक से बना हुआ। कलाकारी तो है भाई इन लोगों में। मैप भी बढ़िया बना दिया। हॉस्टल का पूरा सेटअप चेंज हो गया है। रिसेप्शन इस साइड आ गया, पहले ये बोर्ड के साइड में था। फिर बाकी यहाँ पे स्टोर रूम है, बैग वगैरह रख सकते हो। और ये वो भाई जिसके यहाँ पे बेड स्नेक आ गया था। मॉर्निंग। So people remember you because of snake. Yeah, snake hunting again. Yeah. Want to look for one. अब यहाँ से हम लोग भाई कॉफ़ी लेंगे। फ्री है यहाँ पे। पानी भी आप ले सकते हो, रिफ़िल कर सकते हो, और कॉफ़ी भी ले सकते हो। और वरना फिर ये पूरी जगह है यहाँ पर टाइम पास करने के लिए। और यार मैंने यहाँ पे अपना टैग लगाया था इंदौर वाला, जब मैं लास्ट टाइम आया था। तो कील तो लगी हुई है, पिन लगी हुई है अभी भी, लेकिन उसके ऊपर से लिखा हुआ मिट गया है। और एक 10 का नोट भी लगाया था, लेकिन इन्होंने करेंसी सारी की सारी निकाल दी है, तो अभी कोई भी करेंसी नहीं है। एक मेरे को भी ऐसा अपना फ़ोटो खींच के लगाना चाहिए हर जगह। चलो अभी तो कॉफ़ी पीते हैं। तो ये बन गई है भाई हमारी कॉफ़ी। मतलब बस पानी डालना बाकी है, गर्म पानी का। यहाँ पे ये कंटेनर है, कॉफ़ी है, शुगर है और क्रीमर है। अगर आपको चाहिए तो आप ये चाय भी ले सकते हो, इनकी ग्रीन टी। और बाकी पानी रखा हुआ है, रिफ़िल करना है तो बस ये पानी का इलेक्ट्रिक वाला है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, प्रेस करो और पानी भर लो। तो ये हो गई हमारी छोटी सी ब्रेकफास्ट की शुरुआत। तो अभी कॉफ़ी पियेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं बाहर कुछ करेंगे। बढ़िया जगह है भाई, हॉस्टल की भाई बहुत पसंद है मेरे को यहाँ पे। इधर किचन भी है, लेकिन आजकल किचन के लिए चार्जेस चालू कर दिए हैं भाई इन्होंने। 20 बात एक्स्ट्रा। अगर गैस यूज़ करना है तो माइक्रोवेव फ्री है। ऐसा है भाई पूरा कुछ हॉस्टल का नज़ारा। ये भी बंदा बाहर आ गया होगा होपफुली, क्योंकि पहले मैं जिसके साथ था वो तो दूसरे हॉस्टल में चले गए। पास में ही हॉस्टल है उसका जो दिखाया था मैंने आपको, लेकिन फिर भी है वो बार बार अंदर तो नहीं आ सकता। कल रात को आ गया था वो। मैंने हॉस्टल में पूछा था कि यार मैं अपने दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन उसको यहाँ पे बेड नहीं मिला, तो इसलिए उसको बाहर जाना पड़ा। तो उसको बुला सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, बुला लो। तो चलो भाई यहाँ पे कल मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ वीडियो अपना एडिट किया और यूट्यूब पे डाल दिया एक पटाया वाला, जो बाइंग फ़ोन इन पटाया वाला था। लेकिन उसके अलावा कल मैं कहीं बाहर गया नहीं यार। सिर्फ शाम को बाहर गया था लंच के डिनर के लिए, और दिन में एक बार बाहर गया था लंच के लिए। उसके अलावा कहीं भी ज़्यादा बाहर गया ही नहीं मैं। तो कल दिन भर आराम किया, मतलब एक तरीके से। अब आज जाने वाले हैं हम लोग चिंगमाई से पाई। उसके लिए बस थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी नहाना बाकी है। कॉफ़ी पी रहा था मैं भी बैठ के, तो मैं सोचा बस नहा वहा के और फिर निकलेंगे। यहाँ से बस मिलती है 4 घंटे या 4.5 घंटे की पाई के लिए। वहाँ जाएंगे, शायद 2 दिन वहाँ पे रुकने वाला हूँ मैं। उसके बाद देखते हैं फिर आगे का। अभी कंफ्यूज है थोड़ा, आगे के प्लान में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। या तो मैं चिंगराई जाऊँगा डायरेक्ट पाई से, या तो फिर चिंगराई, या फिर उसके आगे चैंगखोंग, जहाँ से बॉर्डर क्रॉस करनी है लाओस की, वहाँ पे जाऊँगा।
तो लेकिन फ़िलहाल भाई मज़ा आ रहा है यहाँ पे हॉस्टल में। एक दिन पूरा हो गया है मेरे को हॉस्टल में अभी बैठे बैठे। और कल भी वो बेड का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो गया था, जो मैंने आपको बताया था कि यार मेरे को टेंट मिलेगा यहाँ पे, लेकिन वो नीला वाला टेंट वो तो कोई मेरे को मिला नहीं। वहाँ पे कोई और आ गया था और फिर उन्होंने बेड ले लिया था मुझसे पहले। तो मैंने पैसे नहीं दिए थे, मैं सोचा चलो सुबह उठ गए हैं 11 बजे तक पैसे दे देंगे, लेकिन मैं लेट हो गया। कोई आ गया उसके पहले ही 9:30 बजे कोई आ गया था, तो उसने ले लिया बेड। तो भाई फिर अपने को बेड मिला आखिर में वापस से डॉर्म रूम में। तो वहाँ पे तो बेहद गर्मी होती है भाई, मतलब फ़ैन है वहाँ पे, नींद आ जाती है, लेकिन दिन भर वहाँ बैठ नहीं सकते कि बैठ के वहाँ लैपटॉप चला लो, ये सब नहीं। छोटा सा कमरा है, इसलिए फिर मैं बाहर आके बैठ गया। और आपको दिखाऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में बेड भी, मेरा डॉर्म वाला कैसा रूम है वो, अगर थोड़ा बहुत खाली हो गया तो, क्योंकि बाकी तो लड़कियाँ थी उसमें, तो फिर बार बार कैमरा लेके जाओ अच्छा नहीं लगता। और उसके अलावा यहाँ पे बस ये दोस्त वोस्त मिल रहे हैं। एक और बंदा दोस्त बना है जो उधर सामने वाले टेंट में है, तो वो तो अभी सो रहा है। एक अपना वो लुइस है वो सामने दूसरे हॉस्टल में। फिलहाल तो भाई ये मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, और अभी यहाँ पे कैमरा भी चार्ज हो रहा था। पानी की बोतल यार वही अफसोस हो रहा है इस बोतल को देख देख के, पर फिर भी ये वही है जो मेरे को बस में मिली थी, और यहाँ पे मैं इसको रिफ़िल करते रहता हूँ। तो इस तरह से आप पैसे भी बचा सकते हो पानी पे, और प्लास्टिक भी कम यूज़ कर सकते हो। और ये अभी कॉफ़ी पी थी मैंने, और अभी बस बैठा हूँ यार ये नदी के पास में। जितनी देर हो सके यहाँ पे टाइम पास करना है, टाइम स्पेंड करना है, और फिर निकलेंगे। हॉस्टल तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मेरे को। तो भाई फाइनली नहा धो के दिन की शुरुआत हो चुकी है। टाइम हो रहा है अभी 9 बज रही है, 9:15, 9:15, 9:30 ऐसा कुछ हो रहा होगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। मैं सोच रहा हूँ कि 10 बजे तक जाऊँगा वहाँ पे लुइस के साथ में बस स्टैंड पे। तो 10 बजे निकलेंगे, मतलब यहाँ से तो शायद 10:30 या 11 की बस मिल जाए हमको। तो उससे पहले आपको एक और बार थोड़ा सा और हॉस्टल दिखा देता हूँ। रूम वूम की क्या फैसिलिटी है वो एक बार और ढंग से बता देता हूँ कि मेरा कौन सा रूम था पहले और कौन सा अभी दिया था। ये जो टेंट था ये मेरे को मिलने वाला था, बाकी ये मिला नहीं। फिर उसके बाद में ये वाला जो डबल बेड दिख रहा है ये था मेरा एक दिन के लिए। और फिर आज के लिए ये वाला डॉर्म रूम था। बस ज़्यादा लाइट तो है नहीं यहाँ पर, ये ऐसा छोटा सा कमरा है, और अभी निकल रहे हैं यहाँ से। तो हर वक्त कोई ना कोई सोता ही रहता है यहाँ पे यार, इसलिए फिर दिखाने में अजीब लगता है डॉर्म रूम। आप लोग बोलते हो रूम नहीं दिखाया, रूम नहीं दिखाया।